जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मुझे ये हिम्मत दी है। तुम होते कौन हो? तुम एक ग्राउंड मैन हो, ग्राउंड मैन ही रहो। अबे ग्राउंड मैन का ले भी ले दे रहा, ग्राउंड मैन के मुंह लगेगा फिर शुरू हो गया उस पर। नहीं, इसलिए कि ग्राउंड मैन की तो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी लगी। क्या हुआ क्या? उसने तो सिर्फ ये कहा कि ये रूल है भाई गंभीर साहब, आप इतना करीब नहीं आ सकते। तो वो यही कह रहे थे, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? मैं कहीं भी आऊं, मैं घर चला जाऊं। होते कौन हो? तुम होते कौन? तुम्हें नहीं पता मैं रोहित को खा गया, तुम्हें नहीं पता मैं विराट को खा गया, तुम्हें नहीं पता अश्विन रोते हुए गया मेरे सामने, तुम्हें नहीं पता बुमराह को जबरदस्ती मैंने खिलवाया, उसकी स्पीड कम करा दी, तुम्हें नहीं पता कि शिवम गिल मुझसे डरता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे खिलाफ एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तू होता कौन है ग्राउंड में? तेरी ऐसी की तैसी, ये भी कहा हुआ उन्होंने। एक्सीलेंट, ठीक है, यही सब क्या अबे तो जो कुछ फायर टीम के लॉन्डो में नजर आना चाहिए था, तेरे में क्यों नजर आए? तू इस फिल्म का हीरो नहीं है भाई, तू एक्स्ट्रास में आता है टीम की। तू टीआरपी लेने कल भी बैठ गया था, आज फिर टीआरपी ले ली तूने। जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पता नहीं कॉर्डन ऑफ होता है वो जो जीएम है ना, ग्राउंड्समैन एसोसिएशन में ठोकना थे कंप्लेन। वजह ये है कि तुम बहुत छोटा आदमी होता है यार, उससे लड़ गए तुम जाकर। और कहानियां ये बनाई जा रही है कि गोरे के मुंह को आ गया, अबे घंटे के गोरे ग्राउंडमैन के मुंह को आ गया। ये कहानी बनती कहाँ है जो आप सुनाते हैं? मुझे भी बताएं, ये किसने बनाई है कि मैंने बनाई है? गोरे के मुंह को आ गया किसने? कहानियां बनती है ना, ये बताया किसने? अंग्रेजों के घर में अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के, अबे ग्राउंडमैन की आंखों में डाल के बात कर रहा है वो उसकी कोई लवर है मतलब आंखों में आंखें डाल के, मतलब कौन सी बातें कर रहे हो? देखो मैं चाहता तो इस ग्राउंडमैन को 2006 से लपेट सकता था, मगर ये उस मैच में था शायद जहाँ गंभीर से रन नहीं हुए थे। इंतजाम भी इसी को ढूंढ रहा था, ये किधर है? ओवल फियास्को। अच्छा, ओवल में मसले ही होते हैं। ये गौतम गंभीर जो है उसको सही रखा, हद में रहो अपनी सही। कमाल उधर जो है और खिलाड़ी भी आगे, मजा वैसे बड़ा आया तांडव हल्का सा देख के। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ग्राउंड्समैन को क्या फजूल बात के ऊपर वो बहस कर रहा है। और भाई देखने दे, अभी जब वो जिन्होंने पिच का तजिया करना तो पिच के ऊपर चढ़ जाते हैं, पूरे कैमरे घुसाते हैं जाके। कह गौतम गंभीर ने कोई पिच के अंदर कुछ डाल देना है या कुछ कर देना है, कोई मसला नहीं होना चाहिए था। फजूल चीज के ऊपर बहस हुई है। देखो अब जो ग्राउंड्समैन है, उन्होंने कहा कि आप 2.5 मीटर से जो स्केयर है उससे आप दूर रहें, और गौतम गंभीर को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने फिर सही तरह शुरू हो गए, उन्होंने हाथ दिखा के कहा भाई अपनी लिमिट्स में रहो, फलाना है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। काफी उन्होंने जो है वो ये किया। अब जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटिंग कोच है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बात है कि कोई ये 200 साल पुराना कोई एंटीक चीज नहीं है, ये पिच ही है, और अभी मैच में 2 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर करीब से देख भी ले तो कोई बड़ी क्यामत नहीं आ जानी, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये बात किया, चलो ये भी बात ठीक है। फिर एक काफी चीजें चल रही हैं, एक पिक्चर जो है वो काफी वायरल हो रही है, उन्हीं ग्राउंड स्टाफ की है, और 2023 एशेज का मैच था। पिच के दरमियान में ये खड़े हुए हैं, और प्लस जो आपके ब्रेंडन मैकलम है वो भी खड़े हुए हैं मिडल के अंदर, और वो एक दिन रहता है मैच में, और वो मिडल में खड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि उस टाइम उनको इशू नहीं था। लेकिन मेरा मानना ये कि चलो ठीक है, अगर उन्होंने उनको कह भी दिया गौतम गंभीर को कि आप दूर रहें, तो वो आराम से बात कर सकते थे कि चलो जी ठीक है। मैं जैसे भी बैटिंग कोच ने बात की कि वो आराम से कहते कि यार ये फनी वे में कह देते कि भाई ये कोई ऐसी ठीक चीज तो नहीं है कि खराब हो जाएगी, भी 2 दिन है हम देख लेते हैं। लेकिन वो जिस तरह से गौतम गंभीर ने वो एकदम से वो स्टार्ट हो गए, वो इशारे भी कर पड़े, क्योंकि गौतम गंभीर का भी एक एग्रेसिव स्टाइल है, एक रेपुटेशन है। कभी हम देखते हैं विराट कोहली के साथ भिड़ रहे होते हैं, कभी वो धोनी के साथ। वो अब इस पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है, काफी ज्यादा उन पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है गौतम गंभीर पे कि ठीक है देखो अगर पिच के पास ज्यादा चले गए थे, वो कह रहे हैं कि पिच के पास से जाके मत देखो, क्या देखो। तो क्या आपने अभी वीडियो बनाया, क्या कहानी है ये? यार खुद तो वो पिच पे खड़े हुए थे, अगले पास गए तो उनको इतराज शुरू हो गया। अब 2 वर्जन है। वैसे अच्छा ये काम मीडिया ने ये किया कि दोनों साइड को रिपोर्ट कर दिया ना। इंग्लैंड भी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से इंडिया तो खुद ही आ गई सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, वो पर्सनैलिटी गौतम गंभीर के। लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ,
तो सुनने में तो बहुत कुछ आया है कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो दो वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है। वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कुलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने ये बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हो और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से, कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ। उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है। वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों आप तो सिर्फ एक ग्राउंड स्टाफ के मेंबर हैं, दैट्स इट। और उस पे इतना बवाल मच गया, उसको शायद भूल गया होगा वो ग्राउंड्समैन है। इतनी बार गंभीर ने बता दिया, यू आर ओनली ग्राउंड्समैन, यू आर ओनली ग्राउंड्समैन, यू आर ओनली अ ग्राउंड्समैन, स्टे इन कैपेसिटी, स्टे इन मतलब बेसिकली औकात में रहे तू ग्राउंड्स पर। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया गंभीर का। ठीक है, वो ग्राउंड्समैन, पिच क्यूरेटर जो भी था वो, लेकिन उसको उसकी हैसियत, मैं आपको देखिए शुरू से एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि उनकी हैसियत दिखा रहे हैं भाई अंग्रेजों को। खैर सिर्फ ये नहीं हुआ था कि रनर मार्क तो बोल ही रहा था, वो एक्चुअली उससे पहले से जब गंभीर और कोटक साहब हमारे बैटिंग कोच और ये सब पिच देखने गए थे, तो उनको बोल रहे भाई ये तुम रोप के पीछे से पिच देखो, तुम 2.5 मीटर पीछे, हाँ 2.5 मीटर पीछे से देखो। और खुद बाद में ब्रेंडन मैकलम के साथ पिच पे खड़ा हुआ वही क्यूरेटर, वो गलत हुआ था। तो उसके छितर तो पड़ने चाहिए थे क्यूरेटर के, ओवर स्मार्ट तो बन रहा था। वैसे भी यहाँ का जो क्यूरेटर है बदतमीज है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन गौतम गंभीर को ना थोड़े से शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए था। यू आर ओनली अ ग्राउंड्समैन। इससे ये लगता है कि आप थोड़ा ना ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब उसको इंसान को आप इंसान नहीं समझ रहे। इस पॉइंट में वो उनकी गलती हो गई, जो उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का चयन करा ना, शब्दों को हमेशा बड़े केयरफुली चूज करते हैं। हमेशा अपने से कोई छोटे कद का इंसान हो उससे बात करते हुए, आपने 10-15 बार उसको बोल दिया भैया यू आर मतलब यू आर ओनली, अपने आप को सुपीरियर दिखा दिया। और नहीं सुपीरियर नहीं, आपने उसको बोला कि तेरी हैसियत क्या है। अगर आप देखेंगे पूरी कॉन्वर्सेशन, दिखा देते हैं आपको गंभीर और उसकी जो कॉन्वर्सेशन हुई है पूरा, मतलब सबने करा। क्यूरेटर ने बोला डोंट स्वेयर अगेन और आई विल रिपोर्ट टू द मैच रेफरी, मतलब कि आप एफ वर्ड मत यूज करिए, नहीं तो मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो उसने बोला गो रिपोर्ट, गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गो एफ ऑफ नाउ। वही गंभीर ने फुल बोला एफ ऑफ नाउ। फिर कोटक ने क्यूरेटर को समझाया, फिर गंभीर ने बोला कोटक को, सितांशु कोटक को, कि टेल दिस, ऑब्वियसली ए, आपको पता है कि ए से क्या गाली शुरू होती है, टेल हिम टू एफ ऑफ, रिपोर्ट इट टू द मैच रेफरी, डोंट एफिंग गेट इनटू अ डिस्कशन विद हिम। मतलब इसको बोलो कि भाड़ में जाए, कोटक को बोला कि इसको बोलिए कि ये भाड़ में जाए पिच क्यूरेटर, और यहां पे कोई डिस्कशन इसके साथ मत करिए, इसको बोलिए निकलिए यहां से, ठीक है। अगर जाना है तो मैच रेफरी को